अगर आप भी मेरे जैसे सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपको भी मेरे साथ में जुड़ना होगा। तो चैनल पर अगर विजिट किए हैं तो समझिए कि भगवान के द्वारा ही ये वीडियो आप तक पहुंचा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। आइए, आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं, ये टॉपिक है दो चैप्टर से रिलेटेड। एक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, और दूसरा है आयु संबंधी प्रश्न। अगर मैं कहूं कि ये दोनों का दोनों चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट से खत्म हो सकता है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, इसके बाद में आपको विश्वास हो जाएगा कि ये दोनों चैप्टर को हम सिर्फ एक कंसेप्ट से पूरा क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए, तो मैंने क्वेश्चन उठाया है आरआरबी जेई, अभी लेटेस्ट 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, उसका एक प्रश्न मैंने अनुपात समानुपात से लिया है। और आयु संबंधी प्रश्न से एक क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है जो एसएससी सीजीएल टायर 2 2025 में भी लेटेस्ट पूछा गया था। देखिए, दोनों को एक ही लॉजिक, एक ही कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न पढ़ते हैं। दो संख्याएं 2 4 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 4 की वृद्धि की जाए और दूसरी में 14 की कमी की जाए तो अनुपात 8 5 हो जाता है। दो मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहां आइए, स्वीटी और सुमन की वर्तमान आयु 4 और 5 के अनुपात में है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2 3 था, तो स्वीटी की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। स्वीटी और सुमन की वर्तमान आयु का कितना है? तो 4 और 5, ऐसे आपको लिख लेने का है। और कितना हो जाता है उस पर डायरेक्ट ध्यान देना है। कितना हो जा रहा है? तो 2:3 हो जा रहा है। लेकिन ये कैसे हो जा रहा है? 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2 3 था। कितने वर्ष पहले था? तो 6 वर्ष पहले था, यानी इन दोनों के बीच में कितने वर्ष का गैप है? 6 वर्ष का गैप है। कितने वर्ष का गैप है? 6 वर्ष का गैप है। तो ये जो 6 वर्ष का गैप है ना, ये हम लोग जस्ट इसके नीचे में लिखेंगे। यहां मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया, यानी आपको सिर्फ ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है। इसके बाद में देखिए, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। कितना हो जाएगा देखिए, और आपस में घटा देना है। ध्यान से समझिएगा क्या मैंने कहा। 4 और 5 कितना हो जाता है? 2 और 3 कितना साल के अंतराल होने पे? तो 6 के अंतराल होने पे। अब देखिए, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 में से 10 गया, कितना बचा? 2। देखिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऐसे भी समझ सकते हैं। 18 में से अगर 12 चला जाएगा तो बचेगा 6। अब देखिए, वैसे भी 6 कॉमन कर लेंगे और 3 और 2 आपस में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब इस वाले संख्या को इस वाले से ऑलवेज डिवाइड कीजिए, तो 6/2 करने से आ जाएगा आपको 3। और यही 3 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये 3 आपके पास में क्या निकल के आ रहा है जानते हैं? ये x है। ठीक है, वही x, वही कॉमन संख्या जो वर्तमान आयु के अनुपात में कॉमन है। तो 4 और 5 है वर्तमान आयु, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो निकल के आएगा 12, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो निकल के आएगा 15। पूछा क्या था प्रश्न आपसे? स्वीटी की वर्तमान आयु कितनी है? तो स्वीटी की वर्तमान आयु है 12 वर्ष। देखिए, 12 वर्ष क्लियर हो गया। एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया था। इसी कंसेप्ट से हम लोग ये अनुपात और समानुपात वाला प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। आइए देखिए कैसे करेंगे। 2 और 4 के अनुपात में है, तो कहिएगा गुरुजी लिख लीजिए 2 और 4। लिख लिया मैंने। यदि पहली संख्या में 4 की वृद्धि की जाए, यानी इस वाले संख्या में 4 की वृद्धि हो रहा है, लेकिन मैंने कहा था लास्ट वाला अनुपात आपको देख लेना है। कितना है लास्ट वाला अनुपात? है 8 और 5। ठीक है, अब पहली वाली संख्या में कितनी की वृद्धि हो रही है? 4 की, तो यहाँ पे +4 लिखिए। और दूसरी वाली संख्या में कितनी की कमी हो रही है? तो -14, तो ये लिख लीजिए। अब क्या करना है आपको? जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देना है। तो 5 दूनी 10, 4 8 32, 32 में से 10 जाएगा, बचेगा 22। अब देखिए, 14 यहाँ है, 14 गुना 8 और -5 गुना 4। ठीक है, तो 14 गुना 8 करने से कितना आता है? देखिए 112। 14 8 112, ये माइनस में है, और यहाँ पे भी बीच में क्या हो जाएगा? -5 चौके 20। अब देखिए, ये दोनों माइनस माइनस प्लस होके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 132। ठीक है, ये कहिएगा गुरुजी माइनस में आ रहा है। माइनस में आए चाहे प्लस में आए, हमको हमेशा प्लस ही मान के उसको निकाल लेना है। अब देखिए, 132/22 अगर आप कीजिएगा तो 22 से देखिए 22 6 का सीधा 132 कट जाएगा, यानी x बराबर आपको कितना निकल के आ गया? 6। देखिए सेम है ना, ये वाला और ये वाला हम लोग एक ही तरीके से अभी हम लोगों ने किया है, तो x बराबर 6 आ गया। अब देखिए, दोनों मूल संख्याओं का योग बोल रहा है, तो मूल संख्या कितनी थी? देखिए, मूल संख्या 2 और 4 थी, और दोनों का अनुपात आपको बोल रहा है कि दोनों का योग निकालना है। तो 2 और 4 का योग कितना हो जाएगा? 2 और 4 का योग हो जाएगा 6, यानी ये एक अनुपात का वैल्यू निकला था हमारे पास में कितना? 6, और हमारे पास में 6 का निकालना है, तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा? 36। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ए। तो ये रहा
मैंने रेशियो, प्रोपोर्शन और आयु और संबंधी प्रश्न को दोनों को मैंने आपको करके दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट से। और मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं कि जितना भी मैंने आपको बता रखा है सारा का सारा एक दूसरे से रिलेटेड है और आपको 50 तरीके का कंसेप्ट, 50 तरीके का ट्रिक आपको याद करने का जरूरत नहीं है। आप बस एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा, आपका 2 चैप्टर खत्म होता नजर आएगा। और 2 ही चैप्टर खत्म होता नहीं आएगा, इसके बाद में जो मिश्रण, एलिगेशन एंड मिक्सचर का जो चैप्टर है उसको भी मैं इसी मेथड से कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन को। तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें भी मोटिवेट करते हैं। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का आपको कंसेप्ट मेरे इस चैनल पे मिलेगा जो कि आपको आने वाले कोई भी एग्जाम में एकदम प्रभावी साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।